नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के गुर्गो और अपना दल विधायक वाचस्पति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR एक जमीन कब्जाने के मामले में दर्ज की गई है, जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति शाह फैसल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज करने के मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अपना दल सोनेलाल बीजेपी की सहयोगी पार्टी और उसके विधायक गलत गतिविधियों से संलिप्त हैं और प्रदेश में जमीन कब्जाने और माफियागिरी करने का काम भी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन समय समय पर उनके सहयोगी के कारनामे उजागर होते रहते हैं। बता दें कि पिछले 8 सालों से योगी बाबा सत्ता में काबिज हैं और इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन योगी बाबा सभी मंचों से प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं। वहीं अब जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने के आरोप में इनके सहयोगी दल के विधायक का नाम सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जनता के द्वारा चुने गए लोग ही जनता की जमीन कब्जा कर रहे हैं और रंगदारी मांग रहे हैं, तो ऐसे में गरीब जनता की सुनवाई कौन करेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के चर्चित विधायक पर माफिया अतीक अहमद गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर मनमाने तरीके से लोगों की जमीन खरीदने का और बेचने, गरीब और ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने और पुलिस में शिकायत करने पर लोगों के घरों पर बमबाजी कराने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों के नामजद FIR दर्ज की गई है। प्रयागराज की 12 सुरक्षित सीट से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के विधायक वाचस्पति के खिलाफ FIR कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में दर्ज की गई है। विधायक पर पहले भी माफिया अतीक अहमद और उनके गिरोह के लोगों के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के करीबी कहे जाने वाले वाचस्पति और माफिया अतीक के खिलाफ के करीबियों के खिलाफ यह FIR प्रयागराज के ही पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के रसूलपुर मरियाडी निवासी शाह फैसल ने दर्ज कराई। फैसल का आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के गिरोह से जुड़े फहीम और उदय यादव ने साल 2017 में उनकी जमीन पर कब्जा किया, बाद में धोखे से उनसे कुछ कागजातों पर दस्तखत करवा लिए। इसको लेकर वह लगातार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करते रहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करने पर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी गई और 28 जुलाई 2022 को उनके घर पर बम से हमला भी कराया। शाह फैसल की शिकायत के मुताबिक उनकी जमीन कब्जा कराने, मनमाने तरीके से खरीदने, बेचने और उन्हें जान से मारने की नियत से उनके घर में बम से हमला कराने, धमकी देने जैसे मामले में फहीम और उदय यादव के साथ विधायक वाचस्पति व अन्य कुछ लोग भी शामिल थे। वहीं इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने पर शाह फैसल ने इलाहाबाद जिला अदालत की ACJM कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद प्रयागराज पुलिस को FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेश पर अनुप्रिया पटेल के पार्टी के विधायक के साथ ही माफिया अतीक के गिरोह के लिए काम करने वाले मुकदमे दर्ज कर लिए। विपक्षी दलों ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक नेताओं ने यह भी कहा कि अगर विधायक और अतीक अहमद जैसे लोग इस प्रकार के अपराधों में शामिल हैं, तो यह पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले के उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश माफियागिरी और जमीन कब्जा कराने की घटनाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि राज्य में माफिया संगठनों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कई बार राजनीतिक दबाव भी आ जाता है। शाह फैसल जैसे पीड़ितों को न्याय मिलने पर बधाई आती है और यही कारण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह मामला एक बार फिर से माफियागिरी और जमीन कब्जा कराने की समस्याओं को उजागर करता है।
जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक गंभीर समस्या बन गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन यह देखना होगा क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्या शाह फैसल को न्याय मिलेगा, क्योंकि यह मामला पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।